वन्दे गुरुनीश भक्तानीश मीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् हरिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। कठकोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली 21 से 25 तक मंत्र अब चर्चा करेंगे। आसीन दूरं व्रजते शयानो याति सर्वतः कस्त्वं मदामदं देवं मदन्नो ज्ञातुमर्हति अशरीरगुं शरीरे स्वनवस्वेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणोति तनुं स्वाम् न विरतो दुश्चरितान् न सन्तो न समाहितः न सन्तमनसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क एता वेद यत्र सः। इति प्रथमाध्याये द्वितीया वल्ली। द्वितीय वल्ली यहाँ तक ही है 25 मंत्र से। प्रथम अध्याय में तृतीय वल्ली है, उसके बाद प्रथम अध्याय संपूर्ण होने के बाद द्वितीय अध्याय प्रार्थना भाव। अब देखो यहाँ आसीनो दूरो ब्रजति शयानो याति सर्वतः। आसीनो दूरं ब्रजति, ये इसको जो व्याख्यान है कहते हैं इसमें विरुद्ध भाव है। जो एक जगह में है फिर दूर जाते हैं, एक जगह बैठ के दूर कैसे जाते हैं। शयानो याति सर्वतो, सोए हुए भी सर्वतो जाते हैं, हर जगह जाते हैं। कस्त्वं मदा मदंग एवं मदन्नो ज्ञातुमर्हति, ये जो मद और अमद ये दोनों यहाँ पर सुख दुखों के बारे में बताया गया। मद अमद मदन्यो ज्ञातुमर्हति। पहले भाष्य देखो, ऐश्वर्या देवा, एक शब्द में श्रील माध्वाचार्य जी कह दिया ये जो आपात विरुद्ध गुणावली दिखा जाते हैं एक साथ तो हो नहीं सकता है ना। जो आसीन है एक जगह में स्थित है बैठे है वो कैसे दूर जा रहा है ऐसी स्थिति में, वहाँ से उठ के जाना पड़ेगा ना। जो सोए हुए है वो कैसे सब जगह में जा सकते, उठ के जाना पड़ेगा ना, सोते हुए तो नहीं जा सकते। परंतु ब्रह्म में ऐसे जो परस्पर विपरीत गुणों का समावेश है जो हमारे लिए लगता है विपरीत गुणों का समावेश, क्योंकि उनमें तो कोई प्राकृत गुण है नहीं, जो है अप्राकृत गुण ही है। जो आपात विरोध जो दिखते हैं ये वास्तव में ऐश्वर्यात एवा। एक ही शब्द में श्रील माध्वाचार्य देखो माध्वभाष्य में ऐश्वर्य से ही आसीनो दूरं ब्रजति इत्यादि, और महाभारत पुराण से उद्धृत भी कर रहे हैं। आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः ऐश्वर्यात भगवान विष्णुर्विरुद्धं घटयत यशो। ऐश्वर्य से कैसे हुआ ना, प्रमाण दे दिया तुरंत। वही बात पहली जो मंत्र है उसी वाक्य देखो, आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः, ये तो एक ही है। और दूसरी पंक्ति में ऐश्वर्यात भगवान विष्णुर्विरुद्धं घटयत यशो, ये भगवान विष्णु के ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य के कारण ये विरुद्ध जो घटना घटयति असौ,
इसमें विरुद्ध घटना भी, इसी मतलब विष्णु में विरुद्ध घटना भी देखा जाता है, जो एक जगह साधारण संसार में तो होगा नहीं, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान के ऐश्वर्य से ऐसे होता है। महाभारत पुराण से प्रमाण दे दिए हैं, इतना ही माधवास्य है इसमें। अब व्यास तीर्थ, अब पहले एक काम करूं मैं, खंड जो है ना उसी का समझने से खंडार्थ, वेदेशीय खंडार्थ जो है वेदेश तीर्थ का, ननु आसीनस्व दूरव्रजनादिकं विरुद्धम, वेदेशियम देखो पहले, जो एक बैठे है वो दूर जाना ये तो विरुद्ध है। नहीं भगवान माया भी, जैसे कोई जादूगर है, जादू दिखाते हैं, माया भी माया दिखाते हैं, भगवान तो ऐसे मायावी भी नहीं है कि जादूगर नहीं है। ये ना इंद्रजालिक क्रियावाद उपपत्ति ही शायद, कोई जादूगर हो तो इंद्रजाल के द्वारा आदमी कहते भ्रमित करके ऐसे दिखाते हैं, है ना, जादूगर मैजिशियन मैजिक दिखाते हैं। तो भगवान तो ऐसे कोई जादूगर है नहीं कि इंद्रजाल के द्वारा ऐसे दिखा रहा है झूठ मूठ, तो ये जो है सत्य है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जगह बैठे है सर्वत्र जाते हैं। तो ऐश्वर्या देवई थी तत्र प्रमाण महा, उनके प्रमाण दिया है बराह पुराण से, महाबराह पुराण से। आशीन इति अनेन अनरणीयान महता मह्यान इत्येतद् विरुद्धमिति परास्तम, इसके द्वारा, इससे पूर्व में जो अनरणीयान महतो महीयान, ये भी विरुद्ध धर्म जो है वो भी जो है परास्त हो गया इसमें। उसका जो विरुद्ध आदमी बोलते हैं वो एक ही विचार से दोनों ही समाधान हो गया। अणु से भी सूक्ष्मतम है और महान से भी महत्तर है बृहत, तो स्थूल और अणु है तो परस्पर प्रतियोगी है बाप। कोई पतला हो तो मोटात्व वहाँ नहीं है, स्थूलत्व नहीं है, कोई स्थूल हो तो उसमें अनुत्व नहीं है। मैंने बोला पहले दिन, इसलिए विस्तार नहीं करता, तो यहाँ पर ये दोनों ही समाधान हो गया। पुनरपितन महात्मा महा आसीन इति, देखो विदेशीय खंडार्थ, फिर से उसी ब्रह्म का महात्मा महिमा बोल रहे हैं। आसीन इति, आसीन ये श्लोक, ये मंत्र से शुरू करके, आसीन उपविष्ट एव दूरंग व्रजति, एक जगह बैठे हुए भी दूर चले जाते हैं। शयान एव सर्वत जाति परम ऐश्वर्यात, सोते हुए भी सब जगह में चले जाते हैं परम ऐश्वर्य से, परम ऐश्वर्य के कारण। तंग मदा मदंग, मूल मंत्र देखो, कस्त्वंग कह तंग मदा मदंग देवंग, मद अमदंग, मदंग सुखम, ये अ और अ मिलके आ हो गया, आ का सवर्ण दीर्घ, मदह सुखम अमदो दुखम। मदा मदम के तात्पर्य क्या है बता रहे, सुख दुख, सुख और दुख, मद सहित अमदो एना असु मदा मदस्त्वंग, सुख के साथ जहाँ दुख है उसे मदा मद कहा जाता है। तंग विबुधासुर सुख दुख कारणमिति यावत, और विबुध अर्थात देवता और असुरों को सुख दुख के कारण है। अब समझ नहीं पा रहे, ब्रह्म जो है देवताओं के लिए सुख है, असुरों के लिए दुख है, इसलिए ब्रह्म को यह मदामत बताया गया। सुख दुख भगवान में नहीं है, लेकिन वो भगवान जो है कास्तंग मदा मदंग देवंग, वो जो दीव क्रीड़ायाम, जो क्रीड़ाशील भगवान है, जो देवता के लिए सुख के कारण है, असुरों के लिए दुख के कारण है। हाँ 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 हाँ, तो देवताओं के लिए मद सुखम अमदो दुखम मद सहित अमद ये न असौ मदा मदस्तंग, ये बहुत उपनिषद में कोई मंत्र एक भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि है तो वही। जहाँ पे इसका कोई विरुद्ध विचार है वहाँ पे वेदांत सूत्र में उनके जो है ब्रह्म सूत्र में समाधान किया गया, जहाँ पे आपात विरोध देखा जाता है। तो विबुधासुर सुख दुख कारणम, तो विबुध अर्थात देवताओं के लिए सुख कारण है ब्रह्म, और असुरों के लिए दुख के कारण है, वो तो पसंद नहीं करते भगवान को। भगवंतं मदन्य को व मदवद ज्ञातुम अर्हति, ऐसे भगवान को मदन्य, ये यमराज जी कह रहे, मेरे छोड़कर और कौन मदवत मेरे जैसा जान सकते हैं।
क्यों? न कोपी इत्यर्थ, इसका मतलब कोई भी नहीं जान सकते हैं। वो मदन्यस्तंग मदामदं को वा साकल्येन ज्ञातुमर्हति, यो मेरे से दूसरे कोई व्यक्ति है, वो मद और अमद संपूर्ण रूप से कौन जान सकते हैं? न कोपीति वा योज्यम अथवा मदन्य को ब्रह्मैव तंग मदामदं देवं सकल वेदक्त प्रकारेण ज्ञातुमर्हति न तो अन्य इत्यर्थः। और इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि मेरे से अलावा कौन है कि ब्रह्म के जैसा उनको मद अमदं देवं सकल वेदक्त प्रकारेण, सुख और दुख का जो देव है, सारे वेदों में जो उपाय बताया गया, प्रकार बताया गया, प्रकारेण ज्ञातुमर्हति न तो अन्य, और कोई नहीं जान सकते हैं। अशरीरं प्राकृत शरीर से, ब्रह्मा जी ये जो है ना, द्वादश महाभागवत में एक है ये, तो इसमें अहंकार नहीं कहा जाएगा। जमराज तो वहां भी बताया षष्ठ स्कंद श्रीमद् भागवत में, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर वैयासकिर वयमामरा जानी, हम जानते हैं, वयम जानी महा, भागवत धर्म हम जानते हैं। तो इसमें ये नहीं कि अहंकार करके बोल रहे हैं, घमंड से बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जमराज जो बोल रहे हैं वास्तवता है, कौन जान सकते हैं। आगे देखो, अशरीरगुं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, अशरीरगुं ये गुण होगा यहाँ पे, अनुसार नहीं है, अनुसार नहीं है, तानपुरा का जैसे हुं, अशरीरगुं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं, अशरीरं मतलब प्राकृत शरीर शून्यम, या अशरीर बोल दो तो फिर उनका शरीर के बारे में तो बहुत जगह में वर्णन है, तो दोनों को कैसे समन्वय हो सकता है? ब्रह्म का शरीर नहीं, कहीं कहीं ऐसे बताते हैं, और शरीर है ऐसे भी रूप बताया गया, सूर्य जैसा, आप पढ़े होंगे पहले उपनिषद में, हाँ, आदित्य वर्णम, ये जो बात, तो जिनका शरीर नहीं आदित्य वर्ण कैसे होगा? तो वो तो परस्पर विरुद्ध भाव है। उसके मतलब अशरीर मतलब प्राकृत शरीर शून्य, अप्राकृत शरीर अवश्य है। वो जो बताया, अच्छा वो अभी तक पढ़ाया नहीं आप लोगों को, हाँ, अपाणिपादो जवना गहिता पश्यत चक्षुष श्रृणत्य कर्ण इत्यादि इत्यादि जो है, प्राकृत शरीर शून्यम अनवस्थेषु, अनवस्थ मतलब जिसका स्थिति नहीं है, नश्वरेषु, जो नश्वर है, ऐसा नश्वर शरीर में अवस्थित है, उनमें भी भगवान रहते हैं ना। ये शरीर तो नाशवान है, तो नाशवान शरीर में भी जो ब्रह्म रहते हैं, परमात्मा रूप से रहते हैं। महांतं विभुं व्याप्तम आत्मानं धीरो मत्वा न शोचति, ये जो महांत है, महान, महत्तर महत्तम, इस प्रकार से महान जो विभु, विभु मतलब व्याप्त, सर्वव्यापी, ऐसे आत्मानं धीरो मत्वा न शोचति, बुद्धिमान व्यक्ति इनको जानकर कोई शोक नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो मेरे अंदर भी है। धातु प्रासादो, यहाँ पर देखो, अशरीरगं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। ये 22 नंबर मंत्र हो गया। अब 23 नंबर मंत्र जो है, त्रयोविंश मंत्र में क्या कहते हैं? भगवद अनुग्रहस्य साक्षात्कार साधनत्व प्रतिपादनम, और कोई साधन से उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता है, भगवद अनुग्रह ही भगवत साक्षात्कार के कारण हो सकता है। धातु प्रसादो ज्ञानमोक्ष हेतु रीत्युक्तम अयुक्तम, ये जो धातु, धातु मतलब मैं बता ना, जो धारण करके रखता है, पालक, पालक धातु, उनके कृपा ज्ञानमोक्ष के हेतु है, ये अयुक्त है। यह है पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष है। क्यों? कि प्रवचनादि नैव ज्ञान मोक्ष रूपपत्तिर,
प्रवचन आदि के द्वारा भी तो ज्ञान मोक्ष हो सकते हैं, मतलब अपरोक्ष ज्ञान और मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्षं विश्वं लाभ, भगवत पाद पद में लाभ हो सकते हैं। ऐसे अगर कोई पूर्व पक्ष करें, जी उनके कृपा की क्या बात है भाई, प्रवचन करके उनके बारे में जानो, उनके प्रवचन करो, ध्यान करो तो हो जाएगा, उनको जान लोगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे नायम इति, ना अयम, अयम आत्मा, ये जो आत्मा मतलब भगवान, प्रवचनेन वेदो व्याख्याने नैव लभ्य ज्ञेयो प्राप्यश्च न। वेद का खूब व्याख्यान कर लो लेकिन उससे ये परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। मेधैव लभ्यो न, बहुत सारे कंठस्थ कर लिया, बहुत मेधा भी है, उसके द्वारा भी ये परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। नापि बहुना श्रुते नहीं, वो बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिया, बहुत अध्ययन कर लिया, बहुत बड़े विद्वान बन गए, फिर भी उस विद्वा के द्वारा, उस शास्त्र पाठ के द्वारा, वो शास्त्र ज्ञान के द्वारा भी वो लभ्य नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। फिर किंतु एष आत्मा प्रसन्न सन यमेव एषा, यहाँ संधि होके यमेव एष हो गया, यम एव एषा, यम का म का जो यमा और यहाँ पर जो ये है ओके ए हो गया, गुण संधि हो गया। एव एषा, यम एव एषा, यम ना, यहाँ तो संधि कहाँ हुआ, यम एव तो ये म के तो ये जोड़ गया ना, यम एव तो यम के तो हल है यंग, तो उसके साथ एव यम एव एषा, ये एव के बाद जो अ है और एषा का जो ए है, इसमें क्या हो गया? वृद्धि संधि हो गया, वैशा। समझ में आई बात? यम एव एषा, इसको तोड़ोगे तो ये आएगा, जिनको ही इन्होंने, ऐसा मतलब ये ब्रह्म, वेणुते वर्ण कर लेते हैं। वर्ण कर मतलब ऐसा आत्मा प्रसन्न सन मदि ओ अयम इति यंग वृणुते, ये मेरा है। भगवान जिनको मान लेंगे कि ये मेरा है, तेन लभ्य ज्ञेय प्राप्यश्च, उनके लिए भगवान मिल जाएंगे। जिनको भगवान अपना लेंगे कि मदि ओ अयम, ये मेरा है, ऐसा मान लेंगे भगवान, उनके लिए भगवान लभ्य है, उनको भगवान मिल जाएंगे। लभ्य के मतलब होता है ज्ञेय प्राप्यश्च, वो भगवान को जान भी पाएंगे और उनके चरणारविंद प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान मोक्ष जो बताते हैं। समझ में आई बात? ज्ञेय प्राप्यश्च, उनके लिए भगवान जानने योग्य होगा, जान भी पाएंगे और उनके चरणारविंद भी लाभ करेंगे। मोक्षं विष्णुं लाभम, मोक्ष भी मिल जाएगा। ततश्चैष आत्मा तस्याधिकारिणः स्तस्य एष आत्मा, देखो ये जो मंत्र है, स्तस्य एष आत्मा लभ्यः, यहाँ पे जो विसर्जनीय है वो स हो गया, लभ्यः तस्य, वो स यहाँ जोड़ गया ना, इसलिए तस आगे स हो गया, स्तस्य। तो तस्य एष आत्मा, उनको ये आत्मा मतलब ये परमात्मा भगवान, विवृणुते, विवृणुते मतलब होता है प्रकाशयति। क्या प्रकाशयति, क्या प्रकाश करते हैं? स्वाम तनुगुं, अपने शरीर को प्रकाश करते हैं। स्वांग तनुं ततश्च एषात्मा तस्य अधिकारिणः स्वांग तनुं स्वस्वरूपं पूर्वम अविद्य आवृतं विवृणुते प्रकाशयति इत्यर्थः। जो पहले अविद्या से आवृत था उसी को प्रकाशित करते हैं। कौन? ब्रह्म। यादवा ज्ञान मोक्ष हेतु, और ये किसके स्वरूप प्रकाश करते हैं? तस्य अधिकारिणः तनुं, वो जो अधिकारी है, जो भगवान को जानने योग्य है। कौन भगवान को जानने योग्य है? जिनको भगवान अपना मदीयो अयम ये मेरा है ऐसा स्वीकार कर लेता है, वो अधिकारी होते हैं उनका जानने को और प्राप्त करने को। ऐसा अधिकारी को जो स्वस्वरूप है,
स्वरूप तो है उसका पहले से, जो अविद्या से आवृत था वो प्रकाशित कर देते हैं। कोई कोई बोलता है कि आपने भगवान मतलब अपने स्वरूप प्रकाशित करते हैं, वो तो जान ही लिया, भगवान को प्राप्त भी कर लिया, और उसका जो स्वरूप है वो जीव का जो स्वरूप है, जो पूर्व अविद्या आवृत, पूर्वम अविद्यावृतम, जो पहले अविद्या से आवृत था, उसको विवृणुते प्रकाशयति इत्यर्थ। समझ में आई बात? गीता में भी यही बात है, तेषाम एवानुकंपार्थं अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ये जो ज्ञान दीप के बाद बताया भगवान, ये वही है कि उनके जो अविद्या है, उनका स्वस्वरूप का आवृत करके रखा था, उसको मैंने वो कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ कृपा करके। वहाँ भी तो बताया ना गीता की चतुश्लोकी में, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाभाव समन्विता। हाँ, मच्चित्ता मद्गतो प्राणा बोधयन्ते परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम् एवानुकंपार्थं। क्यों अनुकंपा करेंगे भगवान कि मेरा है, ये जब मान लेंगे, जिनको मान लेंगे अपना बोल के, वो उनका जान पाएगा। बाकी ये सारे प्रवचन करके, वेद व्याख्यान करके और ये तप करके और क्या क्या बताया देखो ना इसमें, मेधर द्वारा अपने बुद्धि के द्वारा बहुत शास्त्र पढ़ के उनको कोई नहीं प्राप्त कर सकते। समझ में आई बात? यद्वा ज्ञानमक्ष हेतु प्रसादोपि न प्रवचनाति मात्र साध्य किंतु भक्ति एक साध्य इत्याह। ज्ञानमक्ष हेतु, ज्ञानमोक्ष का जो कारण है, जो कृपा, वो भी प्रवचन आदि द्वारा ही साध्य नहीं होगा। यहाँ साध्य साधन तत्व बताते हैं, प्रवचन के द्वारा वो कृपा साध्य नहीं है। प्रवचन रूप साधन के द्वारा वो कृपा रूप साध्य प्राप्त नहीं हो सकता है, किंतु भक्तिया एक साध्य, एकमात्र भक्ति के द्वारा जो कृपा प्राप्त। लेकिन इसमें एक विचार है, बाद में बताएंगे, वो माधव का ऐसे विचार है। हमारे में वो साध्य साधन में कुछ विचार अलग करते हैं हम। तो एकमात्र भक्ति के द्वारा अगर बोलो कि साध्य है, भक्ति के द्वारा भगवत कृपा मिलते हैं, फिर कृपा हेतु की हो गया। मैं भक्ति कर रहा हूं इसलिए भगवान मुझे कृपा करेंगे, ये सिद्धांत तो गौड़ी आचार्य स्वीकार नहीं किया। आप ये जो वेद से तीर्थ खंडार्थ कर रहे उसको, इसमें बता रहा हूँ, इसमें कुछ हमारा मत भिन्न है। फिर तो भक्ति के अधीन हो गया भगवान, और एक तरफ से भक्ति के अधीन होना भी है, वो कहीं कहीं हम भी बोलते हैं, कहीं कहीं हमारे संप्रदाय में भी कहा जाता है कि भगवान भक्ति के अधीन है, क्योंकि वो जो भक्ति है वो जीव का चीज नहीं है, वो तो भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। तो उसमें अधीन होना उनके लिए कोई पराधीनता नहीं होती है, पराधीनता तो नहीं होती है ना, अपने स्वरूप शक्ति के अधीन है, वो तो अपनी शक्ति है। जो भी हो, यहाँ पे देखो यद्वा मतलब ये दूसरे अर्थ से, यद्वा मतलब और एक अर्थ ये भी हो सकता है कि ज्ञानमोक्ष हेतु प्रसादोपि, ज्ञानमोक्ष के जो हेतु अर्थात कारण, जो प्रसाद, भगवत प्रसाद, प्रसाद मतलब ये खाने वाले प्रसाद नहीं है, ये भी प्रसाद है परंतु कृपा अनुग्रह। ये प्रसादोपि न प्रवचनादि मात्र साध्य, केवल मात्र प्रवचन और वेद व्याख्यान और ये सब करने से ही ये भी एक उपाय हो सकता है, क्योंकि कीर्तनाख्य भक्ति है, केवल इसके द्वारा नहीं होगा। किंतु भक्ति एक साध्य, भक्त्या एक साध्य, एकमात्र भक्त के द्वारा, भक्ति के द्वारा यह साध्य होता है। इत्याह नायमीति लभ्य प्रसन्न भवति। ये जो है ना प्रवचन न लभ्य, मतलब प्रवचन के द्वारा प्रसन्न नहीं होते, ये अर्थ भी होता है। जब प्रसन्नता देखोगे लभ्य के तात्पर्य में, प्रसन्नता जो है तो वहाँ ये अर्थ लगेगा, ये प्रसन्नता के कारण एकमात्र भक्ति है, प्रवचन प्रसन्नता के कारण नहीं हो सकता है। खूब वेद पढ़ लेना, खूब ये ग्रंथ पढ़ लेना, सारे शास्त्र पढ़ लेना, ये उनके प्रसन्नता के कारण नहीं होता है। तो फिर वेणुत इत्यनेन भक्तत्वं सूचितम, फिर भक्ति से होता है, ये भी कहाँ लिखा है, कहता है यमे वैसे वेणुत, जो इनको वर्ण कर लेते हैं, भगवान जिनको वर्ण कर लेते हैं, मतलब वहाँ भक्तत्व आ जाता है, क्योंकि भक्ति तो भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। तो वहाँ से जब जीव के अंदर आएंगे तब तो भक्ति प्रकाशित होगी। तो भगवान जिनको वर्ण कर लेते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। इत्यनेन भक्तत्वं सूचितम ततश्च तस्य अधिकारिणा एष आत्मा
स्वस्वरूपं तद योग्यतानुसारेण विवृणुते प्रकाशयति इत्यर्थः। ये अधिकारी व्यक्ति को, ये दूसरा अर्थ है। एष आत्मा, ये जो परमात्मा स्वस्वरूपं, मतलब यहाँ भगवत स्वरूप बताते हैं। भगवत स्वरूप कैसे प्रकाश करें, कैसे करेंगे? तद योग्यतानुसारेण विवृणुते, उसी भक्त का योग्यता जितना है, मानो वो नारायण स्वरूप के उपासक है, उतने तो प्रकाश करेंगे, उनके योग्यता अनुसार उतना प्रकाश करेंगे। कृष्ण स्वरूप में भी अगर कृष्ण भक्त है, कोई दास्य भाव के है, तो उनके योग्यता, दास्य योग्यता अनुसार भगवान उनको प्रभुत्व रूप से अपने स्वरूप प्रकाश करेंगे। कई साख्य भाव बनते हैं, तो साख्य भाव जो है उनके लिए भगवान उस प्रकार अपने स्वरूप उनको दिखाएंगे, सखा रूप से उनके सामने आएंगे। समझ में आई बात? तो दो ही अर्थ है यहाँ, एक जीव का स्वरूप प्रकाशित करते हैं पहले अर्थों में, दूसरे अर्थ ये भी होता है उनके योग्यता अनुसार भगवान अपने स्वरूप उनके सामने दिखाते हैं, प्रकाशित करते हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति तो उसका हो ही जाता है, तो पहले ही बताया गया, तीनों लभ्य वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन फिर आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, इसी में दो प्रकार अर्थ होता है। एक जीव पक्ष में देखोगे तो जीव का स्वरूप को भगवान उद्बोधन कर देंगे, तुम्हारा ये स्वरूप है। और भगवत पक्ष में देखोगे तो जीव जैसे अधिकारी है उसी अनुसार भगवान कृपा करके उनको उसी प्रकार स्वरूप प्रकाशित करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना? वो सरल है, इतना कठिन नहीं है। आप फिर प्रश्न आ जाता है, देखो शमतमादि साधने रेव भगवत प्राप्ति उपपत्तियों किं तज्ज्ञानेन इत्यतः। एक काम करो, ये 23 नंबर मंत्र को फिर पाठ करो। नायमात्मा प्रवचनेन लाभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणते तेन लाभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणोति तनुं स्वाम। कंठस्थ करके रखा है पहले, हाँ समझ गया। वो वही है ना, गौड़िया कंठार में है, वहां से कंठस्थ करके रखा। वो उसमें जो है सब मिल जाएंगे, उपनिषद में जो है, भागवत में जो है, तो वहीं से ज्यादातर लिए हैं, गीता में से कुछ लिए हैं, सब मिल जाएंगे। तद योग्यतानुसार ना विवृणुते प्रकाशयति, तो अर्थ हो गया। आप कहते हैं शमदमादि साधनैरेव भगवत प्राप्ति उपपत्तियों किं तज्ज्ञानेन इत्यतः न इति। कहते शम दम आदि साधन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति उपपत्तौ, ऐसा मिलने से किं तज्ज्ञानेन, शम दमादि साधनैरेव भगवत प्राप्ति उपपत्त्यौ किं तज्ज्ञानेन इत्यतः। उनका ज्ञान का क्या आवश्यकता है? शम दमादि साधन करने से हो जाता है। यो दुश्चरितात् इंद्रियाणां दुष्ट विषयेषु चरणात् अविरतो अनिवृत्तो न किंतु सर्वात्मना निवृत्त एव निगृहीत इंद्रिय एव इति यावत् न विरतो दुश्चरितान् न शान्त न समाहितः न विरतो दुश्चरितान् न शान्तो न समाहितः न शान्त मनसो वापि प्राज्ञानेनैनमाप्नुयात् न शान्त मनसो वापि प्राज्ञानेनैनमाप्नुयात्। वैराग्यादि साधनं बिना भगवत अनुग्रह अप्राप्ति ही, अनुग्रह प्राप्ति, देखो अ का सवर्ण दीर्घ हो गया, अनुग्रह अप्राप्ति ही। वैराग्यादि साधन के अलावा भगवत अनुग्रह का अप्राप्ति होता है, प्राप्त नहीं होते हैं। ना विरतो दुश्चरितान्, अब अविरत, अविरत मतलब जो ऐसे साधारण शब्द में अविरत कहा जाता ना, जो विरत नहीं हुआ, उसमें लगे हुए हैं। विरत होना मतलब निवृत्त होना, अविरत होना मतलब निवृत्त नहीं होना, उसमें ही लगे रहना। तो कहते हैं यो दुश्चरितात् इंद्रियाणां दुश्चरितान्, दुश्चरितात् ये द न हो गया और संधि वहाँ पर व्यंजन संधि, न अविरत दुश्चरितात्,
पहले ये शब्द समझो। यो दुश्चरिता मतलब इंद्रियाणां दुष्ट विषयेषु चरणात् अविरत अनिवृत्त न, जो अपने इंद्रियों को दुष्ट विषय में विचरण करने से रोका नहीं, निवृत्त नहीं किया। समझ में आई बात? यो दुश्चरितात् मतलब इंद्रियाणां दुष्ट विषयेषु चरणात्, इंद्रियों को दुष्ट विषय में विचरण करने में निवृत्त नहीं किया, अविरत अनिवृत्त न, अर्थात उनके लिए मिलने वाले नहीं हैं। न असमाहित, देखो, न अशांत, न अविरतो दुश्चरितान, न अशांतो, न समाहित। न शांत एक और एक विशेषण लगाया। वो न शांत क्या है? कहते हैं अशांत तो अविरत दुश्चरिता मतलब जो उनको इंद्रियों विषय में विचरण करते हैं उससे निवृत्त नहीं करते, उनको नहीं। और न शांत, तो उसका मतलब क्या? जिनका इंद्रियों सर्वात्मना निवृत्त एवं निगृहत इंद्रिय एवं इति यावत, जिन्होंने इंद्रियों को निगृहित कर लिया है उनके लिए हो सकता है। जिन्होंने इंद्रियों को दुष्ट विषय से निवृत्त नहीं किया उनके लिए नहीं हो सकता है ना। अशांत क्या है? भगवन्निष्ठ बुद्धि रहित, समम अनिष्ठता बुद्धिर दम इंद्रिय संयम। श्रीमद् भागवत में जब उद्धव जी ने प्रश्न किया को समो कह दम, सम होता है अंतर इंद्रिय मन का निग्रह, दम होता है बाह्येंद्रिय निग्रह। भगवान कहते हैं समम अनिष्ठता बुद्धिर, बुद्धि अगर भगवान निष्ठ हो तो उसे सम कहते हैं। वही बात यहाँ बताते हैं। अशांत मतलब जिनके अंदर शम नहीं है और शांति नहीं है, भगवान निष्ठ बुद्धि रहित हो। भगवान निष्ठ बुद्धि हो तो उसमें शम है, शम हो तो शांत हो जाएंगे। समझ आई बात? जो भगवान निष्ठ बुद्धि रहित हो न, अर्थात अशांत के लिए भी यहाँ नहीं मिलने वाले। किंतु तन्निष्ठ बुद्धि रेव, अगर भगवान निष्ठ बुद्धि हो तो उनको मिल सकते हैं। असमाहित, ये देखो एक एक करके जो विशेषण लगा है। असमाहित न अर्थात यथा वस्तु ज्ञानादि शून्य न, वस्तु का जैसी जो है वो ज्ञान शून्य नहीं, जो ज्ञान शून्य न, जो यथावत वस्तु मतलब कौन जगत है, कौन ब्रह्म है। समझ में आई बात? ये होता है यथा वस्तु ज्ञान। मतलब क्या? ये संसार जो अपना नहीं है, ये जो हमारा नित्य संबंध नहीं है इससे, ये भी तो एक वस्तु ज्ञान होना चाहिए। नित्य कौन हमारे साथ संबंध है? भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। यथा वस्तु ज्ञान कहते हैं जिनको जो यथा वस्तु ज्ञान शून्य है उनको नहीं मिलने वाले। किंतु यथा वस्तु ज्ञानादिमान एवं, जिनका यथा वस्तु ज्ञानादिमान जो है उनके लिए मिलेंगे। अशांत मानस विषयालम बुद्धि शून्य न, अशांत मानस किसको कहा जाएगा? मन किसको है कि विषय अलम, विषय बहुत हो गया, ऐसा बुद्धि शून्य, जी ऐसा बुद्धि जिनको नहीं है उनके लिए नहीं मिलने वाले। विषय अलम, अलम मतलब बहुत हो गया, विषयालंब बुद्धि शून्य, विषय अलम बुद्धि शून्य, विषय अलम बुद्धि शून्य, विषयालंब बुद्धि शून्य। विषय अलम ये दोनों अ मिलके आ हो गया, का सवर्ण दीर्घ। अशांत मानस विषयालंब बुद्धि शून्य न, किंतु विषयालम बुद्धिमान एव, विषयालम बुद्धि, आलम्बन नहीं है, अलम विषय अलम बुद्धि मानेव सोपी, जिनको विषय में अलम बुद्धि बहुत हो गया, विषय की तरफ जाएंगे नहीं, ऐसे बुद्धि जिनका है। बुद्धि किसे कहते हैं? निश्चयात्मिका बुद्धि। तो विषय के जो अलम कर दिया है, देख भी अलम मतलब ये ज़्यादातर ये प्रयोग होता है, जैसे इत्यानि ना अलम, इति अलम, जैसे कोई लिख रहे, कोई संपादक लिख रहा है इति अलम, ये बहुत हो गया और आगे नहीं बोलेंगे। तो विषय अलम बुद्धि जिनका हो गया, सोपी वो भी इतना नहीं कि विषय में अलम बुद्धि होने से ही भगवान मिल जाएगा,
प्रज्ञाने नैव, प्रज्ञान मन प्र या उपसर्ग लगा दिया। प्रज्ञान मतलब प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा ही। तो प्रकृष्ट ज्ञान क्या है? भगवत अपरोक्ष ज्ञान नैव। अपरोक्ष ज्ञान माने साक्षात्कार। परोक्ष ज्ञान मतलब किसी सुन के, किसी के जान के उसके बारे आइडिया करना, और अपरोक्ष ज्ञान है जिस सामने सामने जिसको जान पाएंगे। अपरोक्ष ज्ञान नैव एनं प्राप्नुयात् इत्यर्थः। ना विरतो दुश्चरितान् ना शांत ना समाहितः। यहाँ सब जो है इसमें वो अकसवर्ण दीर्घ हुआ। ना समाहित न असमाहित। ना विरतो दुश्चरितान् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मनसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। समझ में आई बात? आप कहते हैं भगवत ज्ञानस्य दुर्लभत्व प्रतिपादनम। भगवत ज्ञान जो बहुत दुर्लभ है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। इसमें बहुत बात है। जो प्रज्ञान, ये प्रज्ञान भी इतना आसानी से मिल जाएगा क्या? वो भी तो दुर्लभ है ना। प्रज्ञान नहीं वो आपने यार, बात तो ठीक है, परंतु वो जो अपरोक्ष ज्ञान है वो आसानी से मिल जाएगा। इसलिए बोल रहे यश ब्रह्म च शत्रं चोभे भवत ओदन मृत्युर्यशोपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। आप ये किताब रख लेना, इसको मूल उसको पढ़ते रहना, अभ्यास करना, ठीक है? पाठ करते रहना कठोपनिषद पहले से, क्योंकि इसमें सरल अनुवाद भी है, अनुवाद विरोधी नहीं है, सरल से समझ जाओगे। तो इसको पढ़ा लेना है। यश ब्रह्म च शत्रं चोभे भवत ओदन मृत्युर्यशोपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। ओदन मतलब भात, अन्न, खाने का चीज। जिनको ब्रह्म और क्षत्र मतलब ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, जिनका भात है, तो भात ऐसा नहीं खाया जाता है, उसके साथ सब्जी वब्जी तो होना चाहिए रुचिकर होने के लिए। शुद्ध भात खाएंगे। मृत्युर्यश उपसेचनम, उपसेचन होता है वो व्यंजन, सब्जी वब्जी, थोड़ा घी डाल के, तब तो भात खाया जाएगा। तो ब्रह्म के लिए ये संसार के ब्राह्मण क्षत्रिय जिनके भात है और मृत्यु के साथ मिला के खाते हैं, तो कोई इतना वेद यत्र सः, कौन इस प्रकार ब्रह्म को जान सकते हैं? वो किसका है कौन जान सकते हैं? अभी सुनो, भगवतः सर्व संहारकत्व रूपं महात्मं। यहाँ ब्रह्म क्षत्र उपलक्षण है, मतलब सभी को। ब्राह्मण क्षत्रिय दादागिरी ज्यादा करते हैं समाज में, बाकी तो थोड़ा ऐसे ही रहते हैं। तो कहते हैं ब्रह्म क्षत्र उपलक्षण करके सब वर्ण के सभी जीव को। कालस्मि लोको क्षयकृत प्रबुद्ध लोकं समाहर्तुमिहा प्रवृत्तः ऋते पितांगना भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। गीता में पढ़ा नहीं? भगवान जब विश्व रूप देखेगा कि तुम अगर इनको नहीं मारोगे फिर भी ये नहीं रहेंगे कोई। कालस्मि लोको क्षयकृत प्रवृद्ध, वही बात है। यश ब्रह्म शत्रं चोभे भवति ओदन, दोनों जिनके लिए भात है। मृत्युर्यशोपसेचनं, और मृत्यु जो है सब्जी घी ये सब मिला के जो खाते हैं। क इत्था वेद यत्र सः। भगवतः सर्वसंहारकत्व स्वरूपं सर्वसंहारत्व रूपं महात्म्यं। भगवान जो सबको संहार करने वाले हैं उसी महिमा को बदंग, उसी महिमा कहे के तस्य दुर्जयतमाह, उसका जो जानना बहुत कठिन है, दुर्ज्ञेय है, वो बताया है। यश इति मतलब ये मंत्र में यश ब्रह्म च शत्रं चोभे भवति, च उभे, ये चोभे हो गया, च उभे चोभे, तो उसके मतलब क्या? वृद्धि संधि हुआ ना। आदेन गुण नहीं, ओ हुआ गुण संधि हुआ, वृद्धि संधि नहीं, गुण संधि हुआ। हाँ, च उभे, च का अ और उभे का उ मिलके ओ हो गया, चोभे भवति ओदन। भगवतः सर्वसंहारकत्व रूपं महात्मं बदं तस्य दुर्जयतमाह। इतना कठिन है उनको जानना, ये बता रहे यशेरी। यश भगवतो ब्रह्म च शत्रं च इति उभे ओदनः।
ये दोनों ही जिनके भात है, असने भव तो भोजन होता है। तत्र ब्रह्म शब्द है ना, इनमें जो मध्व संप्रदाय की व्याख्यान है उसमें देखो साधारण व्याख्यान कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय जिनके भात है ना। तो ये माधव बोलते हैं कि ब्राह्मण कहने से यहाँ ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण ने ब्राह्मण जाति अभिमानी स्वयं ब्राह्मण चतुर्मुखा क्यों ग्राह्य। ब्राह्मण जाति के अभिमानी जो स्वयं ब्रह्मा जी है चतुर्मुख, उनका ग्रहण करना चाहिए। अर्थात चतुर्मुख ब्रह्मा को यहाँ ब्रह्म शब्द से ग्रहण करना चाहिए, ग्राह्य। क्षत्र शब्द है ना, क्षत्र जाति अभिमानी स्वयं क्षत्रिय वायु, जो वायु है वो स्वयं क्षत्रिय है, क्षत्रिय जाति अभिमानी है, उनको ग्रहण करना चाहिए। समझ में आप? यथक तंग प्रमाण भी दिए है, विष्णु और ब्राह्मण जाति ही सन ब्रह्मा यज्ञ चतुर्मुख इत्यादि, ऐसे कोई शास्त्र से प्रमाण दिए है। क्षत्रिय वायु मृत्युर मारणात् मृत्यु नामा रुद्र, तो ब्रह्मा वायु रुद्र जिनके भात है, मृत्युर मारणात् मृत्यु नामा रुद्र, सबको संहार करने वाले रुद्र है, इसलिए उनको मृत्यु भी बताया जाता है। मृत्यु नामा तो संहारात रुद्र इति वचनात्, वेद वचन यहाँ उद्धृत कर दिया, मृत्यु नामा तो संहारात रुद्र, रुद्र का एक नाम मृत्यु भी है। यस्य भगवतो उपसेचनं व्यंजनं घृतं वा, ये मृत्यु जिस भगवान के लिए व्यंजन और घी है भात खाने के लायक, तंग भगवंतम इत्था उक्त प्रकारेण को वेद, उसी भगवान को इस प्रकार से उस प्रकार से कौन जानते हैं, ना को भी, कोई भी नहीं जानता। यत्र वैकुंठादु सतिष्ठति तच्च को वेद इति योजना, वेद यत्र सह, यत्र मतलब जहां वो है, कहाँ है भगवान, वैकुंठ आदि में। यत्र वैकुंठादु सतिष्ठति तच्च को वेद, उसका भी कौन जानते हैं, ये योजना करना पड़ेगा इसमें। इसलिए यत्र शब्द का यहाँ यत्र सह कवाइत्था वेद, यहाँ तक तो हो गया। यत्र सह मतलब जहां वो है वहां भी उनका कौन जान सकते हैं। यदवा, एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये करे, कास चतुर्मुखो एवेत्था वेदक्त प्रकारेण तंग वेद सोपि किंग स्व सामर्थ्य न, कहते हैं जो क चतुर्मुख ब्रह्मा जी का एक नाम क भी कहा जाता है, क मतलब ब्रह्मा जी का भी कहीं कहीं प्रयोग है। तो ब्रह्म से क्षत्रंच उभे भवते ओदन क इत्था वेद, ये जो क इत्था वेद, यहाँ पे एक अर्थ हो सकता है ब्रह्मा जी चतुर्मुख एवं इत्था, इत्था मतलब इस प्रकार से वेदक्त प्रकार, क्योंकि ब्रह्मा जी के सभा में सारे वेद मूर्ति धारण करके विराजमान है, ऐसा ब्रह्मा जी उनको वेदक्त प्रकार न तंग वेद, उनको जानते हैं। सोपि किंग स्व सामर्थ्य है ना, क्या ब्रह्मा जी अपने सामर्थ्य से उनके जान लेते हैं, जान लेते हैं क्या, कहते हैं न इत्याह यत्र स इति, यत्र के ब्रह्मणि स्व परमात्मा तिष्ठति नियामकतया स इति अन्वयः, अर्थात वो ब्रह्म में भी जो परमात्मा रहते हैं, ब्रह्मा जी में भी जो परमात्मा नियामक रूप से, उनका कंट्रोलर रूप से रहते हैं, उनके हृदय में भी तो परमात्मा है ना, ब्रह्मा जी का हृदय में नहीं है जी, हाँ ऐसे ही ब्रह्मा जी का हृदय में है और नियामक रूप से है, उनका कंट्रोलर के, नियामक मतलब कंट्रोलर। देखिए बहुत मठ के उसमें लिखा रहता है जो आचार्य प्रतिष्ठापक है, नियामक आचार्य लिखा है, नियामक मतलब उनके, वो हमारे कंट्रोलर है, उनके कंट्रोल में हम चलते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी है वो भी तो भगवान के कंट्रोल में है ना। स इति अन्वयः यत्र सः एवं च स्वांतर्गत भगवत प्रसादादेव वेदेति लभ्यते, स्व अंतर्गत अपने अंदर जो परमात्मा है उसी भगवान की प्रसाद से जान पाते हैं। ब्रह्मा जी अपने सामर्थ्य से नहीं जान पाते भगवान को, उनके हृदय में जो परमात्मा है उसी परमात्मा, उसी भगवान की कृपा से, प्रसन्नता से, अनुग्रह से वेदेति लभ्यते। यदवा क वा, और एक अर्थ बताते हैं क इति किंग शब्द यत् शब्दार्थ या इत्था वेद स यत्र भगवान यत्र तिष्ठति तत्र तिष्ठति इत्यर्थ, ये भी एक अर्थ होता है। ये अंत में मंत्र का क इत्था वेद यत्र स, इतना तक
का व्याख्यान अलग अलग किया गया। क इत्था वेदो यत्र सहा, क्योंकि इससे पहले तक जो है वो तो क्लियर है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः मृत्युर यशोपसेचनं, यहाँ तक तो कोई संशय नहीं। क इत्था वेदो यत्र सहा, इसका और एक अर्थ दिया है यहाँ खंडार्थ में, देखो। या इत्था वेद, क मतलब किंग शब्द, यह शब्दार्थ। क मतलब जो जानते हैं, जो जानते हैं। या इत्था वेद, जो इस प्रकार से जानते हैं। स यत्र, यत्र सह, अर्थात स यत्र, स भगवान यत्र तिष्ठति तत्र तिष्ठति इत्यर्थ। जो इस प्रकार से उनको जानते हैं, वो भगवान जहाँ रहते हैं वो भी वहीं रहते हैं, मतलब वैकुंठ में निवास करते हैं, बस। तो वही बात है, भगवत चरणारविंद प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आई बात? यहाँ क को अगर ज अर्थ में ले, जो जानते हैं, क इत्था वेद यस्य सः, तो जो या इत्था वेद स यत्र स भगवान यत्र तिष्ठति तत्र तिष्ठति, जो इस प्रकार से जानते हैं, ये भी एक अर्थ है। तो भगवान जहाँ रहते हैं वो भी वहीं पर निवास करते हैं। इतना तक रहे कि आगे जाएंगे? इतना तक रहो, थोड़ा थोड़ा करके इसको पचाओ, क्योंकि ये वास्तव में कठिन है, इतना सहज मत समझियो। ये तो सरल रूप से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये से एक एक शब्द लेके बहुत ज़्यादा विचार है आचार्यों में, क्योंकि अपने अपने मत सब इसी के आधार पर प्रतिष्ठित करना है। ये तो जो है सो है, इसमें तो कोई बदल नहीं कर सकते है ना। इनकी व्याख्यान अपने संप्रदाय विचारानुसार अलग अलग कर सकते हैं, और किए भी हैं। इसलिए इनमें बहुत विचार है, अभी जानने के लिए इतना ही जानो। यश ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः इति प्रथमाध्याय द्वितीया वल्ली। प्रथमाध्याय का द्वितीया वल्ली यहाँ पर संपूर्ण हुआ। अब फिर दूसरा पाठ करो। आसीन दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्त्वं मदा मदं देवो मदन्यो ज्ञातुमर्हति अशरीरगुं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति नायमात्मा प्रवचनेन लाभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लाभ्यास्तस्यैष आत्मा विवृणोते तनुगुं स्वाम् न विरतो दुश्चरितान् न शान्तो न समाहिता न शान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। हरिः यं सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।